राधे राधे भक्त प्रेमियों। भगवान और भक्त की कथाएं अनंत हैं और हर युग में भक्त ने जब भी सच्चे हृदय से भगवान को पुकारा है तो भगवान अपने भक्त की लाज बचाने, अपनी कृपा दृष्टि बरसाने अवश्य ही आए हैं। आज मैं आपके लिए एक पंजाबी महिला की बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ, जिसकी प्रतिकूल परिस्थिति भी उसके लिए अपने प्रभु के नज़दीकियों का कारण बनी, या यूँ कहें कि उन्नति कारक हुई। अगर कथा आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। एक पंजाबी महिला थी जिसका नाम था आनंदी बाई। देखने में तो वह बहुत कुरूप थी। इसी कुरूपता के कारण उसे बचपन से ही हमेशा अपमान सहना पड़ा और लोगों की हंसी का पात्र बनना पड़ा। लोग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे। उसका विवाह हो गया। विवाह से पूर्व उसके पति ने उसे नहीं देखा था। विवाह के पश्चात उसकी कुरूपता को देखकर वह उसे पत्नी के रूप में ना रख सका एवं उसे छोड़कर उसने दूसरा विवाह रचा लिया। आनंदी ने अपनी कुरूपता के कारण हुए अपमान को पचा लिया एवं निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपना ससुराल बनाऊंगी। और उसने भगवान कृष्ण की भक्ति को ही अपना सर्वस्व मान लिया। वह भगवान की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि वो अपनी समाज में हो रही बुराई को और अपनी कुरूपता को भी भूल गई। वह गोकुल में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। घर में ही मंदिर बनाकर आनंदी बाई श्री कृष्ण की मस्ती में मस्त रहने लगी। आनंदी बाई सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ बातें करती, उनसे रूठ जाती, फिर उन्हें मनाती और दिन में साधु संतों की सेवा एवं सत्संग श्रवण करती। इस प्रकार उसके दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नाथ नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन निश्चित किया गया था। उसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन होने लगा। पात्रों के चयन के समय आनंदी बाई भी वहाँ विद्यमान थी। अंत में कुब्जा के पात्र के बात चली। उस वक्त आनंदी का पति अपनी दूसरी पत्नी एवं बच्चों के साथ संयोगवश वहीं उपस्थित था। अतः आनंदी बाई की खिल्ली उड़ाते हुए उसी ने सबसे पहले आयोजकों को प्रस्ताव दिया और कहा कि सामने वह जो महिला खड़ी है ना, वह कुब्जा की भूमिका अच्छी तरह से अदा कर सकती है। अतः उसे ही कहो, वह पात्र उसी को रीझेगा और उसी को ही जचेगा। यह तो साक्षात कुब्जा ही है। आयोजकों ने आनंदी बाई की ओर देखा। उसका कुरूप चेहरा उन्हें भी कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गया। उन्होंने आनंदी बाई को कुब्जा का पात्र अदा करने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में खुद को भाग लेने का मौका मिलेगा, इस सूचना मात्र से आनंदी बाई भाव विभोर हो उठी। उसने खूब प्रेम से भूमिका अदा करने की स्वीकृति दे दी। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्षीय बालक के जिम्मे आया था। आनंदी बाई तो घर जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे विह्वलता से निहारने लगी एवं मन ही मन विचारने लगी कि मेरा कन्हैया आएगा, मेरे पैर पर पैर रखेगा, मेरी ठोड़ी पकड़कर मुझे ऊपर देखने को कहेगा। वह तो बस नाटक में दृश्यों की कल्पना में ही खोने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला का रंगमंच पर अभिनीत करने का समय आ ही गया।
किंतु आनंदी बाई तो अपने श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप में ही खोई हुई थी कि मेरा श्री कृष्ण मुझे ऐसे देखेगा, ऐसे छुएगा, इसी में ही मग्न होने लगी। रासलीला का समय आया। लीला देखने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए। कृष्ण के मथुरा आगमन का प्रसंग चल रहा था। नगर के राजमार्ग से श्री कृष्ण गुजर रहे हैं। रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी को बुलाया। कहा, ए सुंदरी, जरा मुझको भी तो चंदन लगा दो। कुब्जा बनी हुई आनंदी के पैर पर पैर रखा और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊंचा किया। किंतु यह कैसा चमत्कार! कुरूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के स्वरूप में आ गई। एकदम इतनी सुंदरता! वहाँ उपस्थित सभी दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देखा। आनंदी बाई की कुरूपता का पता सभी को था। अब उसकी कुरूपता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यह देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदी बाई तो भाव विभोर होकर अपने कृष्ण में ही खोई हुई थी। उसकी कुरूपता नष्ट हो गई। यह जानकर कई लोग कौतूहलवश उसे देखने के लिए आए। फिर तो आनंदी बाई अपने घर में बनाए गए मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण में ही खोई रहती। यदि कोई कुछ भी पूछता तो एक ही जवाब देती, मेरा कन्हैया की लीला कन्हैया ही जाने। आनंदी बाई ने अपने पति को धन्यवाद देने में भी कोई कसर बाकी न रखी। यदि उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसे छोड़ न दिया होता तो श्री कृष्ण में उसकी इतनी भक्ति कैसे जगती। श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही दिया था। इसका भी वह बड़ा आभार मानती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों एवं संयोगों में शिकायत करने की जगह प्रत्येक परिस्थिति में अपने भगवान को, अपने ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु, आपने मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया। इसीलिए वो प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी आपकी उन्नति कारक हो जाएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे।